सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्वावलंबन पाठ के बारे में हिंदी अनुवाद बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए थे। आज बच्चों मैं आपको पुनराभ्यास भी करवाऊंगी। पुनराभ्यास से पहले मैं तृतीय पाठ के अभ्यास कार्य के बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग बच्चों इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे तृतीय पाठ में हमने प्रश्न पूछे थे आप लोगों को गृह कार्य में, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो सबसे पहले बच्चों इसको समझ लेते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में या किसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे? तो इसका उत्तर है बच्चों श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसके घर में श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के घर में जो है सब प्रकार के सुख साधन थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कस्य गृहे कोऽपि भृत्ता न आसीत्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्ता न आसीत्। किसके घर में जो है वो कोई भी नौकर नहीं है, कोई भी सेवक नहीं है। तो इसका उत्तर है बच्चों कृष्णमूर्ते। कृष्णमूर्ति जो था उसके घर में एकोऽपि भृत्ता न आसीत्, एक भी नौकर नहीं है। तो किसके घर में? कृष्णमूर्ते गृहे एकोऽपि भृत्ता न आसीत्। कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। के अकुर्वन् किन्होंने किया, किसने किया? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया या किसने किया? तो कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, यानी कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता तीनों ने मिलकर श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार किया। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा कुत्र सुखम, सब प्रकार हमेशा कहाँ सुख है। सर्वदा माने होता है हमेशा। कहाँ सुख है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। सब हमेशा अपने ऊपर आश्रित रहने पर, यानी अपना आत्मनिर्भर होने पर, अपने आत्मनिर्भर होने पर सब प्रकार से सुख है। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्री कृष्ण जो है वो श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, कब गया? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? तो इसका उत्तर है बच्चों श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं नववादने अगच्छत्। श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के घर में 9 बजे गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं? तो जैसा कि कृष्णमूर्ति ने बताया था अष्टौ कर्मकरा। कृष्णमूर्ति के 8 सेवक हैं। कौन कौन से? 2 नेत्रे, 2 पादे, 2 हस्तौ और 2 श्रोते। तो ये 8 सेवक थे। तो कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरा सन्ति। बच्चों पुनः देख लीजिए। श्रीकंठस्य भवने सर्व सुख साधनानि आसन्। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्ता नास्ति। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्।
सर्वदा स्वावलंबने सुखम श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहे नववादनम अगच्छत् और कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरा सन्ति। अब बच्चों आगे के अभ्यास कार्य को भी समझ लेते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है मंजूषात् अंका नाम कृते पदानि चिन्ह। मंजूषात् बॉक्स से अंकों के लिए पद सुनो। अंक दिए हुए हैं जैसे 28। अब इसके लिए पद सुनने हैं तो हमने बच्चों लिख दिए हैं और उन के आधार पर आपको बता रहे हैं। ऐसे बॉक्स में वे शब्द दिए होंगे। अब अंक है 28 यानी संस्कृत में होता है विंशति कहते हैं जिसको, तो ये हो गया अष्टाविंशति। अष्टाविंशति मतलब 28। तो 28 हिंदी में 28 है और संस्कृत में अष्टाविंशति। 27 सप्तविंशति। सप्त कहते हैं 7 को और विंशति सप्तविंशति यानी 27। बच्चों ये हो गया सप्तविंशति, ये है अष्टाविंशति। 30 को कहते हैं त्रिंशत, जो मैंने पहले उच्चारण भी करवाए थे और पाठ में आए हुए जो संख्यावाची शब्द थे उनके बारे में भी बताया था। एक त्रिंशत, त्रिंशत में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा एक त्रिंशत। तो एक जैसे 31 कहते हैं इंग्लिश में 30 के बाद, वैसे ही एक त्रिंशत। 31 को एक त्रिंशत। फिर अगर आएगा द्वित्रिंशत। फिर है चतुर्विंशति। 24 को कहेंगे चतुर्विंशति। तो यहाँ पे बच्चों ने चतुर्विंशति यहाँ से बॉक्स से लेकर लिख दिया है। फिर है 40 यानी 40। तो इसको संस्कृत में कहते हैं चत्वारिंशत्, है ना। चत्वारि अशत, तो यानी 4 और जो अंशत का मतलब जो 100 से कम अंश का है। तो चत्वारिंशत् का अर्थ हो गया 40। त्रिंशत फिर चत्वारिंशत् और 50 वो कहते हैं पंचाशत। पंचाशत जो 100 का आधा है, 50 यानी 50। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके चित्र है, चित्र दिया हुआ है, चित्रों को देखकर वाक्य बनाना है। तो बच्चों पहले आप चित्र देख लीजिए कि कैसा चित्र पुस्तक में प्रश्न संख्या 5 में बच्चों इस प्रकार का चित्र पुस्तक में दिया हुआ है। इसी को आधार बनाकर हमने जो है वाक्य लिखने हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। तो पहले है, अब देखिए एक किसान है, फिर 2 किसान है, फिर 2 से अधिक किसान है। तो यानी कि हमें इसमें से वाक्य चुनना है। तो ऐसा माने होता है यह, और कृषका शब्द भी है बच्चों, तो उसी से बना के वाक्य हम लिखेंगे जो है एषः कृषकः। एषः, ये देखिए कृषका शब्द है बच्चों, और इसी तरह से इसको देख करके हमें लिखना होता है। तो एषः कृषकः। तो ये लिख जाएगा पहला वाक्य। एषः कृषकः क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। क्षेत्रम कर्षति। इस तरीके से बच्चों वाक्य हम बनाएंगे। दूसरे में 2 किसान है। दूसरे 2 किसान क्या कर रहे हैं, खोदने का काम, खनन का काम। तो लिखेंगे एकौ कृषकौ, ये शब्द दिया हुआ है।
एतौ कृषकौ खननम कार्यम कुरुतः, खोदने का कार्य करते हैं। और 3 किसान जो है वो धान रोपते हैं। तो एते ही कृषका धान्यम रोपयन्ति, यही उत्तर जो है बच्चों मैंने उसमें लिखे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये देखा बच्चों आपने, इसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। तो हमने बताया आपको पहला वाक्य जैसे एषा कृषका क्षेत्रम कर्षति, दूसरा हो जाएगा एतौ कृषकौ क्या करते हैं, खनन कार्यम कुरुतः। तो दूसरा वाक्य बन जाएगा, तीसरे हो जाएगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तो यहीं से बच्चों मंजूषात से, इसे बॉक्स से हम शब्द लेकर के वाक्यों को बनाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ये है 10:30 अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। समयवाचक जो है अंक, उनको हमें पद में, शब्दों में लिखना है। जैसे आप लोग वर्ड्स में लिखते हैं वैसे ही शब्दों में लिखना है। तो क्या होगा इसमें बच्चों, ये है 10:30, तो इसको कहेंगे 10:30 इसमें बच्चों क्या हुआ है, द्वा, ये गलत छपया है तो इसको काट देंगे 10:30 वैसे। लेकिन मैंने पेपर में जो आप लोग को 12:30 ही यहाँ लिख दिया, क्योंकि हिंदी में जो लिखा है उसी को मैंने अभी किया है। अभी मैं बता दूंगी जो मैंने अंक उसमें लिखा है। तो ये बच्चों इस तरीके से है। 7 है यहाँ 7 o'clock, तो इसको लिखेंगे सप्तवादनम। अब हम इसको बच्चों देख लेते हैं कि इनके उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 तो आप लोग को समझ में आ गई कि कैसे अंकों से शब्दों में लिखना है। अब ये चित्र वाला है, एषा कृषका क्षेत्रम कर्षति, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। अब बच्चों प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। तो बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को बता रही थी कि 10:30 लिखा है, इसीलिए मैंने 10:30 को 12:30 कर दिया, क्योंकि इसका मीनिंग 12:30, 10:30। तो ये 12:30 है, यानी 12:30, तो द्वादश कहते हैं इसको। तो इस तरीके से मैंने अंक को सही कर दिया। उसके बाद बच्चों सप्तवादनम, फिर 2:30, 2:30 बजे को कहते हैं, 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं। तो 2:30 माने आधे के लिए, 2:30 के लिए लगाया जाता है 2:30। एकादशवादनम, 11 बजे हैं, एकादश का मतलब 11, वादनम माने बज, 4:30 4:30, सार्धचतुर्वादनम यानी 4:30 बजे हैं। 1:30 बजे को कहेंगे 1:30, इसको 1:30 भी कहते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा विग्रह करके लिख दिया है जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए बच्चों। इसी तरह देखिए पंचवादनम, 5 बजे को कहेंगे पंचवादनम, 3:30 तो कहेंगे सार्धत्रिवादनम, 9 बजे 9वादनम, फिर 10:30, यहाँ पे टाइम 12:30 था तो हमने इसको 10:30 कर दिया, और 10:30 इस तरीके से लिखेंगे। 8 बजे हैं अष्टवादनम, और 7:30 बजे हैं सार्धसप्तवादनम। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को लिखना है। अब प्रश्न संख्या 7 है, बुक में रिक्त स्थान दिए गए हैं और मंजूषात ये बॉक्स से लेकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ऋतवा भवन्ति, अब ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं।
षड ऋतुआ भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। अभी मैं आपको बुक में दिया हुआ आगे 6 ऋतुओं का और हिंदी के महीने जो होते हैं चैत्र बैसाख, उसका भी वर्णन करूंगी और वो आपको दिखाऊंगी। मासः द्वादश भवन्ति, महीने कितने होते हैं हमारे साल भर में? 12। द्वादश माने 12। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्य रूप से कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसका और भाग है वो मैं बता रही हूँ अभी आप